अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साद सुहेल और मैं लेके आया हूं एक और क्वेश्चन जो कि कैम्ब्रिज ग्रेड 6 मैथ चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये एडवांस लेवल का जो है वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को जो है हम पढ़ते हैं पहले पूरा, उसके बाद उसको करेंगे सॉल्व। ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ यूं है कि आर टू डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द one's digit is 2.5 times as much as the tenth digit. If the difference between the number and the number obtained when the digits are reversed is 27, find the number. ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर एक टू डिजिट पॉजिटिव नंबर है मेरे पास, तो इसके अंदर जो है वो वन डिजिट जो है वो कौन सा होता है और टू डिजिट और टेंथ डिजिट जो है वो कौन सा होता है। ठीक है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिए, यहाँ पर एक नंबर लिखा है 52 जो कि टू डिजिट पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। जिसमें पहला डिजिट है 5 और सेकंड डिजिट है 2। ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने एरो बना के जो है वो दिखाया है कि 2 जो है वो है वंस डिजिट और 5 जो है वो टेंस डिजिट है। यानी कि इसका जो है वो रूल ऑफ थंब जो है वो क्या हुआ कि स्टार्ट फ्रॉम दी राइट, जो पहला डिजिट है वो हमारा होगा वंस डिजिट और एंड दी लेफ्ट मोस्ट डिजिट यानी कि 5 जो है वो होगा हमारा टेंस डिजिट। इसी तरह ये नंबर जो है ये है टू डिजिट नंबर। अगर ये 3 डिजिट नंबर होता तो इसके 5 के जो बाद वाला नंबर होता लेफ्ट साइड पे, तो वो हमारा हो जाता हंड्रेड्स डिजिट। ठीक है। तो अ, अब जो क्वेश्चन के फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो है वो इन दोनों नंबरों के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो बताया गया है, जो कि है 2.5 टाइम्स। यानी कि वंस डिजिट वो है 2.5 टाइम्स है अपने टेंस डिजिट के। ठीक है। तो अच्छा, ये तो खैर अब जो है ना हम बाद में करेंगे। इसके बाद जो है अगर मुझे किसी भी नंबर के डिजिट्स पता हों और मुझे कन्वर्ट करना हो उसको नंबर फॉर्म में, तो मैं क्या फार्मूला जो है वो यूज़ करूँगा। तो फार्मूला मैंने जो नीचे मेंशन जो है वो कर दिया है कि नंबर जो है इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिजिट प्लस वन डिजिट। ठीक है। तो अब जैसे मेरी एग्जाम्पल के अंदर जो 10 डिजिट है वो है 5। तो जब मैं 5 को इस फार्मूले के अंदर पुट करूंगा तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 50 और वन डिजिट मेरा है 2। तो 2 मैंने ये इनपुट कर दिया, तो 50 के अंदर जब 2 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 52। तो देखिए ये मेरा जो एग्जाम्पल मैंने दी थी वो भी मैंने 52 की जो है वो दी थी। यानी कि ये फार्मूला अप्लाई होगा कि अगर मुझे किसी भी नंबर के सिर्फ डिजिट्स पता हो तो मैं उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, और मुझे ये पता हो कि वो जो है डिजिट वो कितने डिजिट्स का है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में 2 डिजिट की बात हो रही है, 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो हूँ वो अपने जो है वो अजम्पशन स्टार्ट जो है वो करूँगा। देखिए मैंने लिखा लेट्स एज्यूम 10 डिजिट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। और फिर मैंने अगली वाली लाइन में लिखा लेट्स एज्यूम वन डिजिट इज इक्वल टू टू वन ऑब्लिक टू एक्स। ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो क्लियरली मेंशन है फर्स्ट सेंटेंस के अंदर कि हमारा जो वंस डिजिट है वो 2.5 टाइम्स है टेंस डिजिट के, तो मैंने वंस डिजिट को 2.5 टाइम्स जो अज्यूम कर लिया 10 डिजिट का। 10 डिजिट जो है वो मेरा एक्स के बराबर है। ठीक है। अच्छा, इसको 2.5 एक्स नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 वन ऑब्लिक 2 और एक्स लिखेंगे, क्योंकि 0.5 जो है वो बराबर होता है 1/2 के। ठीक है। फिर इस फ्रैक्शन को जो है थोड़ा सिंप्लीफाई जो है वो कर लेंगे। वो इस तरह के 2 टू ज़ा 4 और 4 के अंदर जब 1 ऐड होगा तो 5 और 5x डिवाइड बाय 2। तो ये मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई उस फ्रैक्शन की। ठीक है। तो मेरा एक नंबर जो है वो अज्यूम हो गया जो है वो हो गया एक्स और दूसरा मेरा अज्यूम हो गया 5x डिवाइड बाय 2। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दो डिजिट्स हैं इसको मैं नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो फार्मूला मैं वही यूज़ करूँगा चूँकि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में जो बताया था वो के नंबर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिजिट प्लस वन डिजिट। तो नंबर इज इक्वल टू 10। ठीक है। अच्छा, 10 डिजिट को मैंने एक्स से एज्यूम किया था तो मैंने 10 डिजिट की जगह एक्स मैंने इनपुट जो है वो कर दिया, प्लस वन डिजिट जो है वो मेरा 5x डिवाइड बाय 2 है, तो वो भी मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दिया। फिर मैंने इस इक्वेशन को जो है सॉल्व किया, तो इक्वेशन जो है वो सॉल्व होकर मेरे पास आ गई 25x/2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम जो है वो दे दिया। ठीक है। अच्छा,
इसके बाद जो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक सेकंड डिजिट के नंबर्स। वो सेकंड डिजिट जो है उसके बारे में जो है वो लिखा गया है कि व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, यानी कि एक नंबर तो मेरा जो है वो है, सेकंड नंबर जो है उसके अंदर यानी कि दोनों नंबरों में जो डिफरेंस है वो ये है कि सेकंड नंबर के अंदर जो है वो डिजिट्स जो है वो रिवर्स जो है वो हो गए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये जो मैंने एग्जांपल दी थी 52, तो एक नंबर तो ये हो गया। अब सेकंड नंबर जो है वो इस कुछ इस तरह से है कि वो 25 है, यानी कि जो 5 की जगह पे 2 आ गया और 2 की जगह पे 5 आ गया, यानी कि वंस डिजिट जो है वो 10 डिजिट बन गया और 10 डिजिट जो है वो वन वन डिजिट जो है वो बन गया। ठीक है, तो इसकी अजम्पशन जो है सिंपल ये हो जाएगी कि पहले वाले नंबर के अंदर मैंने मैंने जो वन डिजिट जिस चीज़ से अज्यूम किया था, अब मैं 10 डिजिट को उस चीज़ से अज्यूम करूंगा और इसका मैं वाइस वर्सा जो है कर लूँगा। तो देखें इस पहले वाले नंबर के अंदर 10 डिजिट जो है वो मैंने अज़्यूम किया था कि वो है एक्स के बराबर। तो अब मैंने 1 डिजिट को एक्स के बराबर जो है अज़्यूम जो है वो कर लिया। इसी तरह 1 डिजिट जो था वो मेरा था 5x डिवाइड बाय 2, तो अब मैंने 10 डिजिट को अज़्यूम कर लिया कि वो है मेरा 5x डिवाइड बाय 2। ठीक है? अब इसको भी जो है वो नंबर फॉर्म में जो कन्वर्ट कर लेंगे सेम फार्मूला अप्लाई करते हुए, तो मेरा जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा 226 से एक्स जो है मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे जो है वो दो नंबर हो गए, एक नंबर मेरा हो गया 26x और जो कि नंबरों को रिवर्स करने की वजह से जो है वो वजूद में आया है, और एक नंबर मेरा हो गया 25x/2। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि इन दो नंबरों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं यानी कि माइनस करूं, तो वो मेरा आता है आंसर 27। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों नंबरों का माइनस किया तो आंसर आया 27। तो फिर मैंने बेसिक अलजेब्रा को यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू मैंने जो है 2 निकाल। चलो, तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 27 है, तो मैंने बाद वाले नंबर को पहले वाले नंबर से माइनस जो है वो कर दिया। तो और फिर मैंने बेसिक अलजेब्रा यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आई मेरी 2। ठीक है, फिर इस एक्स की वैल्यू को मैं इनपुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 जो है बेसिकली मेरा पहला वाला नंबर है जो कि मैंने अज्यूम किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, वो है 25x/2। तो 25x/2 के अंदर जब मैंने इनपुट की एक्स की वैल्यू 2, तो 2 जो है 2 से जो है वो कैंसिल आउट हो गया और मेरा नंबर जो है वो आ गया 25। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो नंबर फाइंड करना था वो नंबर फाइंड करना था कि जब डिजिट्स रिवर्स करने से पहले वाला नंबर। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इनपुट किया। अगर क्वेश्चन में जो है वो ये रिक्वायरमेंट होती कि वो वाला नंबर फाइंड करें जब डिजिट्स रिवर्स होने के बाद वाला नंबर, तो फिर जो है वो मैं एक्स की वैल्यू इनपुट करता यहाँ पर इस टका 26x की जगह पे मैं वैल्यू इनपुट जो है वो करता। ठीक है, तो अब अगर जो है वो मैं इस को नंबर को देखता हूँ कि जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर मैं इसके डिजिट्स रिवर्स कर दूं यानी कि 25 को अगर मैं कर दूं 52, यानी कि 2 की जगह पे मैं लिख दूं 5 और 5 की जगह पे लिख दूं 2, तो मेरा जो नंबर बनेगा वो 52 बनेगा और 52 से जब मैं 25 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो 27 ही आएगा जो कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। तो यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया और ये एक तरह से वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।